हेलो, मेरा नाम है वैभवी श्रीवास्तव। आज मैं आप सबको एक कहानी सुनाने वाली हूँ जो आप सब अपने दादा दादी से सुने होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक चिड़िया थी, वो अपने बच्चों को हमेशा जंगल में छोड़ के दाना चुनने जाती थी। तो एक दिन वो एक बड़े से जंगल में गई। वहाँ उसको एक घोड़े के पीठ पे 2 दाना दिखा। उसने उन दोनों को उठाया चोंच में और कूटा में चीरने ले गई। तो जब उसने दोनों दाना को चीरा तो एक दाना तो चिरा गया और दूसरा दाना उसी में फंस गया। बेचारी चिड़िया अपनी ओर से बहुत कोशिश कर रही थी, वो निकल ना सका। तो अब वो गई बढ़ई के पास। बढ़ई से बोला, बढ़ई, मैंने तो घोड़े के पीठ पे से 2 दाना लिया और उसे कूटा में चीरने ले गई, और मैंने जब दोनों दाल को चीरा तो दोनों दाल में से एक तो चिरा गया और दूसरा तो उसी में फंस गया। तो क्या तुम निकाल दोगे? तो उसने अपनी कहानी सुनाई। बढ़ई बढ़ई कूटा चीरा, कूटा में मुर्दाल बा, का खाऊं का पीऊं का लेके परदेस जाऊं। बढ़ई कुछ काम कर रही थी तो उसने उसको भगा दिया। अब वो राजा के पास गई। राजा से बोला, राजा, तुम ऐसी बढ़ई को दंड दो, मुझ जैसी लाचार चिड़िया की मदद ना करे। उसने अपनी कहानी वापस राजा को सुनाने लगी। राजा राजा बढ़ई दंड, बढ़ई ना कूटा चीरे, कूटा में मुर्दाल बा, का खाऊं का पीऊं का लेके परदेस जाऊं। तो राजा भी कुछ काम कर रहा था, उसने भी उसको भगा दिया। अब चिड़िया गई रानी के पास। रानी से बोला, रानी, तुम ऐसे राजा को छोड़ो जो मुझ जैसी लाचार चिड़िया के लिए बढ़ई को दंड ना दे। अब उसने रानी से बोला, रानी रानी राजा छोड़ो, राजा ना बढ़ई दंडे, बढ़ई ना कूटा चीरे, कूटा में मुर्दाल बा, का खाऊं का पीऊं का लेके परदेस जाऊं। तो रानी भले कब से राजा को छोड़ने लगी, उसने भी उसको भगा दिया। अब चिड़िया गई सांप के बिल के पास। अब वो वहाँ बैठ गई। तब तक विषधर बाहर निकला। उसने बोला, क्या हुआ चिड़िया? फिर चिड़िया ने अपनी कहानी उसके सामने भी बोल दी। उसने बोला, विषधर विषधर रानी डस, रानी ना राजा छोड़े, राजा ना बढ़ई डंडे, बढ़ई ना कूटा चीरे, कूटा में मुर्दाल बा, का खाऊं का पीऊं का लेके परदेस जाऊं। तो विषधर ने रानी को डसना ठीक नहीं समझा, तो उसने भी उसको भगा दिया। अब चिड़िया गई लाठी के पास। लाठी से बोला, लाठी, तुम ऐसे विषधर को मार दो जो मुझ जैसी लाचार चिड़िया के लिए रानी को ना डसे। तो अब उसने बोला, लाठी लाठी विषधर मारा, विषधर ना रानी डसे, रानी ना राजा छोड़े, राजा ना बढ़ई डंडे, बढ़ई ना कूटा चीरे, कूटा में मुर्दाल बा, का खाऊं का पीऊं का लेके परदेस जाऊं। तो लाठी भी उसको भगा दिया। तो अब लाचार सी चिड़िया आग के पास गई। आग से बोला, आग, तुम ऐसे जंगल को जाड़ो जो मुझ जैसी लाचार चिड़िया की मदद ना करे। अब उसने बोला, आगे आगे जंगल जारो, जंगल ना लाठी पटवे, लाठी ना विषधर मारे, विषधर ना रानी डसे, रानी ना राजा छोड़, राजा ना बढ़ई डंडे, बढ़ई ना कूटा चीरे, कूटा में मुर्दाल बा, का खाऊं का पीऊं का लेके परदेस जाऊं। तो आग ने जंगल को जाड़ना ठीक नहीं समझा, उसने भी उसको भगा दिया। अब वो गई सागर के पास। सागर से बोला, सागर, तुम ऐसे आग को बुझा दो जो मुझ जैसी लाचार चिड़िया के लिए जंगल को ना जा रहे। उसने बोला, सागर सागर आग बुझावा, आग ना जंगल जा रे, जंगल ना लाठी पटवे, लाठी ना विषधर मारे, विषधर ना रानी डसे, रानी ना राजा छोड़े, राजा ना बढ़ई डंडे, बढ़ई ना कूटा चीरे, कूटा में मुर्दाल बा, का खाऊं का पीऊं का लेके परदेस जाऊं। तो सागर ने आग को बुझाना ठीक नहीं समझा, उसने भी उसको भगा दिया। अब वो हाथी के पास गई। हाथी से बोला, हाथी, तुम ऐसे सागर को सोख दो जो मुझ जैसी लाचार चिड़िया के लिए आग को ना बुझावे। उसने अपनी कहानी वहाँ हाथी के सामने भी सुना दी। हाथी हाथी सागर सोखो, सागर ना आग बुझावे, आग ना जंगल जा रे, जंगल ना लाठी पटवे, लाठी ना विषधर मारे, विषधर ना रानी डसे, रानी ना राजा छोड़े, राजा ना बढ़ई डंडे, बढ़ई ना कूटा चीरे, कुट्टा में मुर्दाल बा, का खाऊं का पीऊं का लेके परदेस जाऊं। तो
हाथी ने सागर को सोखना ठीक नहीं समझा, उसने भी उसको भगा दिया। बेचारी चिड़िया रोते हुए एक पेड़ की डाली के नीचे बैठ गई। उसको पूरी दुनिया अंधेरी दिखाई लगने लगी। तब तक उसके पैर के सामने एक छोटी सी चींटी आई, और जब उसने ध्यान से देखा तो उसकी पूरी लंबी कतार चलती हुई आ रही थी। तो चिड़िया से चींटी ने बोला, क्या हुआ चिड़िया बहन, रोने से कुछ काम नहीं चलता, जब तुम हिम्मत से लड़ोगी तभी तो आगे बढ़ोगी। तो उसने उसको हौसला दिया। अब वो चलती गई, चींटी उसको लेके गई। तब तक चिड़िया बोली कि जब बड़े बड़े मुझसे मुंह मोड़ लिए तो आखिर ये छोटी चींटी बहना मेरे साथ क्या करेगी। उसने बोला चलो देखते हैं। तब चींटी उसको लेते हुए आगे चली गई। अब उसने बोला कि जाओ बहन, तुम थोड़ी दूर की डाली पर बैठ जाओ। तो वो बैठ गई। तो वो धीरे धीरे हाथी के पैर से कान में घुस गई। हाथी से बोला, क्यों परेशान करते हो बेचारी चिड़िया को, जाओ और उसका काम कर दो। तो हाथी घबराहट में और दर्द में चिल्लाकर बोला, ठीक है मैं करूँगा। तो अब उसने बोला, हमके मारो रो मत कोई, हम सागर सोखेंगे। अब सागर के पास गया। सागर ने बोला, हमके सोखो ओखो मत कोई, हम आग बुझावेंगे। अब आग के पास गया। आग ने बोला, हमके बुझावा उझावा मत कोई, हम जंगल जारेंगे। अब जंगल के पास गया। जंगल ने बोला, हमके जारो ओरो मत कोई, हम लाठी पटवेंगे। अब लाठी ने बोला, हमके पटको उटको मत कोई, हम विषधर मारेंगे। अब विषधर के पास गया। विषधर ने बोला, हमके मारो रो मत कोई, हम रानी डसेंगे। अब रानी के पास गया। रानी बोला, हमके डसो सो मत कोई, हम राजा छोड़ेंगे। अब राजा के पास गया। राजा ने बोला, हमके छोड़ो ओड़ो मत कोई, हम बढ़ई डंडेंगे। अब बढ़ई के पास। बढ़ई ने बोला, हमके डंडो उंडो मत कोई, हम कूटा चीरेंगे। अब कूटा बढ़ई ने चीर दिया, और वो दाना लेकर चिड़िया अपने चोंच में लेके चली गई। और फिर वो अपने घोंसले में गई तो बच्चों ने उसका प्यार से स्वागत किया।